Hello, good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home. Yeah students, previous class के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 देखा था दैट इज स्प्रेडशीट दैट इज एमएस एक्सेल। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज ए डिजिटल प्रेजेंटेशन जस्ट लाइक ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। या स्टूडेंट प्रीवियस क्लास के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, किस तरह से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम यूज ले सकते हैं और सबसे इजी और बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारा यूज में आ रहा है। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस यूज में आते हैं और किस तरह से हम प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन करना चाहते हैं तो ऑन करने के लिए स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे POWER पावर पॉइंट 2007। अगर आप यहाँ से इसे स्टार्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ से स्टार्ट करने के बजाय आप स्टार्ट पे जाइए। स्टार्ट पे जाने के बाद जो ऑल प्रोग्राम्स आ रहे हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक व्यू या एक ऑप्शन खुल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में समझे या पढ़े तो इससे पहले इसका यूज समझते हैं कि आपको ध्यान होगा कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ाया है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि यह एक ऐसा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशंस या मूवीज क्लिप्स वगैरह बना सकते हैं। जस्ट लाइक कि आज कोई ऑफिस वगैरह होते हैं, ऑफिस वगैरह में कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह होती है, कोई मीटिंग वगैरह होती है, तो उस मीटिंग के अंदर अगर हम कंप्यूटराइज वे या सिस्टम का यूज नहीं कर रहे हैं और हम अपनी इंफॉर्मेशन को किसी पर्सन के साथ में डिस्क्राइब करना चाहते हैं या हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हम किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो अगर हम किसी प्रोजेक्ट को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन बनाने पर हमें एक बेनिफिट ये प्रोवाइड होता है कि हम किसी भी सिस्टम पर किसी पर्सन को अपनी जो व्यूज़ हैं, अपने आइडियाज़ हैं, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर हम उस व्यूज़ वगैरह का यूज़ नहीं करते तो हम ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड का यूज़ करके अपने व्यूज़ को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर हमें अपने व्यूज़, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक ग्राफिकली वे में, प्रेजेंटेड वे में किसी के सामने एक्सप्लेन करना है, उसे डिस्क्राइब करना है, तो डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मीनिंग क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन इज अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पैकेज itself it integrates all the tools required to produce professional and creative presentation. It has provision for word processing, outlining, drawing, adding graphs and charts in simple and easy to use package. This also includes presentation management tools all designed to is very easy to learn, use and execute. It means कि presentation, PowerPoint presentation एक ऐसा graphical software होता है जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप इजीली अपने इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली वे में या प्रेजेंटेड वे में किसी के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, उससे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। देन जैसे हमने प्रेजेंटेशन को ऑन किया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑन किया, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन होने के बाद आपके सामने इस तरह से एक व्यू ओपन हो जाएगा। इस व्यू के ओपन होने के बाद इसमें जनरल ऑप्शन जो वर्ड और एक्सेल में हम यूज करते हैं वो सारे बेसिक ऑप्शंस हमारे इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी अवेलेबल होते हैं। बट चेंजेस बस ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जब हम यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर शीट ओपन होती है, बुक ओपन होती है, बुक के अंदर शीट्स होती है जिसमें टेबुलर फॉर्मेट होता है, उस टेबुलर फॉर्मेट के अंदर हम कैलकुलेटिव वर्क कर सकते हैं। लेकिन जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं तो पावर पॉइंट के थ्रू हम कोई बुक नहीं बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं, इसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो प्रेजेंटेशन में एक एक पेज स्लाइड बाय स्लाइड मूव होना चाहिए और हम अपनी इंफॉर्मेशन को उस एज ए पिक्चर फॉर्मेट में, एज ए मूवी फॉर्मेट में किसी के सामने डिस्क्राइब कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। इसलिए हम पावर पॉइंट को यूज करते थे। जैसे पावर पॉइंट को आप ऑन करेंगे आपके सामने ये वाला व्यू ओपन हो जाएगा। इस व्यू के ओपन होने के बाद इसमें मेन्यू बार, टूल बार और टूल बार के बाद ये जो व्यू आपको सामने दिखाई दे रहा है इस व्यू को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन व्यू। इस प्रेजेंटेशन व्यू में राइट हैंड साइड में जो ये ब्लॉक आपके सामने शो हो रहा है इस ब्लॉक को हम कहते हैं टूल, जस्ट लाइक एक डॉक्यूमेंटेड व्यू। इस डॉक्यूमेंटेड व्यू के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं जिनमें पहला ऑप्शन आता है स्लाइड ऑप्शन और दूसरा आता है आउटलाइन व्यू। तो स्लाइड ऑप्शन का मतलब ये है कि जितने भी प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड बना रहे हैं उन स्लाइड को एज ए थंबनेल व्यू में आप व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जैसे ही आप स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ स्लाइड जितने भी आपने इस प्रेजेंटेशन के अंदर ली है वो सारी स्लाइड आपके सामने शो हो जाएगी। इस स्लाइड में जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड ले रखी है, इस पर क्लिक किया तो राइट हैंड साइड में जो स्लाइड है वो स्लाइड आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी।
अगर आप इस प्रेजेंटेशन के अंदर और स्लाइड ऐड करेंगे तो यहाँ पर स्लाइड के जितने भी व्यूज हैं वो सारे व्यूज आपके सामने शो हो जाएंगे। इसी व्यू के अलावा अगर आप इन प्रेजेंटेशन को इस थंबनेल व्यू में नहीं देखना चाहते तो एक शॉर्टकट वे में देखना चाहते तो आप आउटलाइन व्यू पे क्लिक करोगे। जैसे ही आउटलाइन व्यू पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जो स्लाइड है उसका शॉर्ट व्यू एज ए पिक्चर आइकन आपके सामने शो हो जाएगा। अब स्लाइड पे क्लिक किया तो हम यहाँ से थंबनेल व्यू देख सकते हैं इसमें। अगर हमें इसके अंदर कोई नई स्लाइड ऐड करनी है और कुछ और इंसर्ट करना है तो होम पे गए, होम पे जाके नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, न्यू स्लाइड पे क्लिक किया तो नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी, और स्लाइड इंसर्ट करनी है और पे क्लिक किया और स्लाइड इंसर्ट करनी है। इस तरह से हम नंबर ऑफ स्लाइड जितनी भी चाहें उस प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक किया तो ये स्लाइड शो हो रही है, इस पे क्लिक किया तो ये वाली स्लाइड शो होती है, इस पे क्लिक किया तो ये स्लाइड शो होती है, इस पे क्लिक किया तो ये स्लाइड शो होती है। इस तरह से नंबर ऑफ स्लाइड्स आपकी यहाँ पर शो हो सकती है और आप हर स्लाइड को इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि स्लाइड का व्यू कैसा है। इसी स्लाइड के जब इस प्रेजेंटेशन को हम सेव करते हैं, इस फाइल को हम सेव करते हैं, तो फाइल को सेव करने पर एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनता है, इसीलिए उसे वर्ड डॉक्यूमेंट मानते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर बुक सेव होती है, इसलिए बुक में बुक सेव मानते हैं। जबकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जब इस फाइल को आप सेव करोगे तो फाइल को सेव करने के बाद इसमें प्रेजेंटेशन सेव होगी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। इट मीन्स कि ऑफिस 7, 10, 13 और अगर आप ऑफिस 16 का यूज कर रहे हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। इट मींस पावर पॉइंट टेम्पलेट एक्सटेंशन। तो जैसे ही आप इसे सेव करोगे तो इसका पूरा प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगा। अब इस प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इस प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई करने के लिए आज हम जब होम टैब में जाते हैं तो होम टैब के अंदर कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उन ऑप्शंस के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे अट्रैक्टिव में डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रेजेंटेशन वे में जब आप इस स्लाइड पे इंसर्ट करते हैं, न्यू स्लाइड आपने इंसर्ट की तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने पर आपके सामने नई स्लाइड इंसर्ट हो गई। अब इस स्लाइड का अगर आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं, इसका व्यू चेंज करना चाहते हैं, तो व्यू चेंज करने के लिए आप जैसे न्यू स्लाइड पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 9 लेआउट्स शो हो जाएंगे, दैट इज ए स्लाइड लेआउट। तो ये स्लाइड लेआउट एक्चुअल में इसके व्यूज हैं। इट मींस इस स्लाइड के ऊपर हम किस किस तरह से बाय डिफॉल्ट स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं उसके व्यूज हैं। हम इसमें से जैसे चाहें वैसा व्यू हम ले सकते हैं, स्लाइड का लेआउट हम चेंज कर सकते हैं। कि जैसे अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो स्लाइड आ रही है वो स्लाइड टाइटल स्लाइड आ रही है, टाइटल एंड कंटेंट आ रहा है। अगर हम इस स्लाइड को इस व्यू से डिफाइन ना करके इसे अदर वे में चेंज करना चाहते हैं तो टू कंटेंट पे क्लिक किया तो स्लाइड का लेआउट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और नई स्लाइड आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इसी टाइप से अगर आप इसमें कोई नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो, आपको ये वाली व्यू की स्लाइड चाहिए तो आप इस पे क्लिक करोगे तो इस स्लाइड पे क्लिक करने के बाद इस तरह की स्लाइड आपके सामने शो हो जाएगी। इसी टाइप से अगर हम इस स्लाइड का लेआउट चेंज करना चाहते हैं कि मुझे ये लेआउट पसंद नहीं आ रहा है तो लेआउट चेंज करने के लिए लेआउट पे क्लिक करो। यहाँ क्लिक करने के बाद अगर आप इसका लेआउट ये चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लेआउट ऐसा बन जाएगा। इट मीन्स कि हम प्रेजेंटेशन का नई स्लाइड इससे इंसर्ट कर सकते हैं और स्लाइड इंसर्ट होने के बाद उसका लेआउट भी अपडेट कर सकते हैं। और इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से हमें बेनिफिट ये प्रोवाइड होता है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स, एनिमेशंस और पिक्चर्स इंसर्ट करके अपने प्रेजेंटेशन को एक अट्रैक्टिव डेकोरेटिव वे में डिफाइन कर सकते हैं और किसी भी पर्सन के सामने एज ए मूवी क्लिप या एज ए मूवी के फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं। अब इस स्लाइड में अगर आपको वर्किंग करनी है तो वर्किंग करने के लिए यहाँ पर जब स्लाइड पे आप जाएंगे तो इसका लेआउट में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। इस स्लाइड के अंदर सबसे पहला मेन्यू आ रहा है होम मेन्यू। इस होम मेन्यू के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, अलाइनमेंट ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस वो के वही ऑप्शंस हैं जो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर और एक्सेल के अंदर पढ़े हैं। अब हमारे इस बुक के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहला सेशन आ रहा है इंसर्टिंग ए मूवी क्लिप एंड वीडियो क्लिप इनटू ए प्रेजेंटेशन। कि अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ जाकर हमने इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया कि यहाँ पे एप्लीकेशन लिख दिया। अब एप्लीकेशन लिखने के बाद इस एप्लीकेशन को अगर मुझे मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए जैसे ही मैंने इस ब्लॉक के अंदर एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन लिखने के बाद से सिलेक्ट किया तो सिलेक्शन करने के बाद ऑटोमेटिकली फॉर्मेट टैब आ जाएगा। इस फॉर्मेट टैब के अंदर इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो ऑप्शंस हम वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पढ़ चुके हैं। इस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन को जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। इट मींस इस डेकोरेशन वे में हम अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन बना लेते हैं तो प्रेजेंटेशन बनने के बाद जब इस प्रेजेंटेशन को रन कराते हैं तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर कभी भी कोई मूवी या कोई क्लिप नहीं है, तो प्रेजेंटेशन हमें डेकोरेटिव अट्रैक्टिव नहीं दिखती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो प्रेजेंटेशन रन कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के साथ में कोई मूवी चलनी चाहिए, कोई क्लिप चलनी चाहिए
कोई भी स्मॉल सी पिक्चर क्लिप चलनी चाहिए। तो अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई ऑडियो या कोई वीडियो क्लिप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ऑडियो एंड वीडियो क्लिप इंसर्ट करने के लिए आप सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाएंगे। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे तो इंसर्ट टैब पे जाने के बाद अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन पर मूवी क्लिप डालना चाहते हैं, तो मूवी डालने के लिए आप मूवी पे क्लिक करो। जैसे ही आप मूवी पे क्लिक करेंगे तो अपने प्रेजेंटेशन के अंदर मूवी को इंसर्ट करने के लिए 3 वेज होते हैं। उन 3 वे में सबसे पहला वे होता है मूवी फ्रॉम फाइल, सेकंड वे होता है मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर और थर्ड वे होता है मूवी फ्रॉम लेआउट। तो सबसे पहले वे में आ रहा है मूवी फ्रॉम फाइल, कि इट मींस कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कहीं पर भी कोई मूवी पड़ी हुई, कोई क्लिप पड़ी हुई है, उस क्लिप या उस मूवी, उस पिक्चर को हम अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने के लिए हम मूवी फ्रॉम फाइल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मूवी इंसर्ट करनी है तो मूवी इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद मूवी पे क्लिक किया। जैसे ही मूवी पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर मूवी फ्रॉम फाइल आ रहा है, मूवी फ्रॉम फाइल पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में से जहां कहीं भी आपकी क्लिप पड़ी हुई है, मतलब म्यूजिक फाइल पड़ी हुई है, तो इस म्यूजिक फाइल को आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जैसे मैं इस पर क्लिक किया, बट मेरे इस कंप्यूटर के अंदर कहीं पर भी कोई मूवी क्लिप या कोई भी साउंड क्लिप वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैंने म्यूजिक पे क्लिक किया, अगर कहीं पर भी कोई साउंड, कोई सॉन्ग, कोई पिक्चर या कोई मूवी क्लिप आपकी पड़ी हुई है, तो उस मूवी क्लिप को आप चूज करो और चूज करके जैसे आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर एक मूवी का ब्लॉक बन जाएगा और मूवी आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अगर हम इस मूवी को इस तरह से इंसर्ट नहीं करना चाहते, तो इस तरह से इंसर्ट करने बजाय अगर नेक्स्ट वे में यूज करना चाहते हैं, तो मूवी पे क्लिक किया, क्लिप ऑर्गेनाइजर पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिप ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में आपके सामने एक ब्लॉक ओपन हो जाएगा। अभी इसमें ये फीचर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिप ऑर्गेनाइजर पे क्लिक किया तो राइट हैंड साइड में आपके पास एक ब्लॉक ओपन हो जाएगा। उस ब्लॉक के ओपन होने के बाद उस ब्लॉक में से आप अपनी पिक्चर, किसी क्लिप या किसी पिक्चर को, किसी मूवी को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से मूवी या क्लिप को इंसर्ट नहीं करना चाहते, तो थर्ड वे होता है लेआउट ऑप्शन के थ्रू। तो लेआउट ऑप्शन के थ्रू अभी हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर हमने जो लेआउट ले रखा है, वो लेआउट हमारा इस तरह से व्यू आ रहा है। इस व्यू पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इन ऑप्शंस में से अगर हमें कोई मूवी या कोई क्लिप डालनी है, तो मूवी या क्लिप डालने के लिए आप यहाँ पर इंसर्ट मीडिया क्लिप पे क्लिक करोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में से जो भी क्लिप या जो पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं या इसके अंदर लोड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी पिक्चर इंसर्ट के बाद नेक्स्ट होता है साउंड ऑप्शन, कि मीडिया क्लिप के अंदर नेक्स्ट होता है इंसर्ट रिकॉर्डिंग वीडियो या साउंड। कि अगर हम ये चाहते हैं जब प्रेजेंटेशन हमारा रन हो, तो प्रेजेंटेशन के रन होते समय, जब प्रेजेंटेशन रन हो, तो प्रेजेंटेशन के रन होते समय हम उस प्रेजेंटेशन के अंदर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहते हैं, कोई साउंड है, कोई रिकॉर्ड नरेशन, कोई भी हम चीज डालना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं जब प्रेजेंटेशन हमारा रन हो रहा है, उसे हम शो कर रहे हैं, तो शो होते समय उसके बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर नहीं चल रही है या कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो अगर हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर कोई पिक्चर, कोई साउंड, कोई क्लिप या कोई भी इसके अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई सॉन्ग वगैरह डालना चाहते हैं, तो सॉन्ग डालने के लिए हम साउंड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद साउंड पे क्लिक करोगे। साउंड पे क्लिक करने के बाद वही 2 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। आप यहाँ से साउंड फ्रॉम फाइल या साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सीडी या कोई ऑडियो क्लिप अवेलेबल है तो आप सीडी से भी डाल सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड साउंड आपके अवेलेबल तो वहां से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें साउंड फ्रॉम फाइल का यूज करना है, तो हम अपने सिस्टम में कहीं पर कोई हमने रिंगटोन्स डाउनलोड कर रखी है या कोई और साउंड अवेलेबल है, तो उसको हम अपनी पिक्चर में इंसर्ट करना चाहते हैं और प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हैं। तो प्रेजेंटेशन में ऐड करने के लिए आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद बॉक्स ओपन होगा। उसमें से आपके सिस्टम में जहां कहीं भी कोई भी साउंड या कोई क्लिप ऑर्गेनाइजर पड़ा हो, तो उसे आप चूज करो और ओके प्रेस करोगे तो वो आपकी साउंड आपकी इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, बट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सेकंड केस आता है साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर, कि जैसे इस पर क्लिक करोगे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। बॉक्स ओपन होने के बाद जैसे हम क्लिप आर्ट का यूज करके पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, वैसे ही हम साउंड और मीडिया फाइल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर मैं रिकॉर्डेड साउंड को लेना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे इस पर क्लिक किया तो अभी मेरे पास कोई रिकॉर्डेड साउंड नहीं है, मैं इस रिकॉर्ड को साउंड रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने इस साउंड रिकॉर्डर को, रिकॉर्डेड साउंड को रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। बट मैंने अभी यहाँ पे प्रेजेंटेशन लगा रखी है कि हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं और रिकॉर्ड करके उसे डायरेक्टली इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर साउंड को इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसी साउंड ऑप्शन के बाद नेक्स्ट, अगर हम इस प्रेजेंटेशन को और डेकोरेटिव अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं,
तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम होम पे जाएंगे। अगर हम इसके अंदर कोई शेप अगर डालना चाहते तो शेप इंसर्ट कर सकते हैं। शेप के अलावा अगर हमें प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव डेकोरेटिव बनाना है तो हम पिक्चर ऑप्शन का यूज करके अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे गए, यहाँ जाकर मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी तो पिक्चर पे क्लिक किया, पिक्चर क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। इसी टाइप से अगर मैं इस वाले लेआउट के अंदर और कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने सेकंड पिक्चर ले ली और इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इस तरह से मैं अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव डेकोरेटिव बना सकता हूँ। प्रेजेंटेशन बनने के बाद अगर हम इस प्रेजेंटेशन को रन करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं या व्यू करना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन को देखने के लिए व्यू पे जाओगे। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर स्लाइड शो ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही स्लाइड शो पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन रन हो जाएगी। आप एंटर प्रेस करके आप नेक्स्ट स्लाइड को शो कर सकते हैं या देख सकते हैं, जो हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।